का एक धनी आदमी अपने प्राइवेट जेट से 2 घंटे में जितना कार्बन एमिशन कर देता है, एक औसत एवरेज भारतीय को 2500 साल लगेंगे उतना कार्बन एमिशन करने में। औसत भारतीय को, गरीब भारतीय नहीं बोल रहा, औसत मध्यम वर्गीय भारतीय को। एक बंदर ऐसा हो कि वो जंगल भर के फल अपने पास इकट्ठा कर ले और उसकी वजह से बाकी सब बंदर भूखे मरने लग जाए, तो आप कहोगे ये जो बंदर है ये मानसिक रोगी है, इसका या तो इलाज कराओ या इसको मार दो, इसकी वजह से तो बाकी सब बंदर मर जाएंगे। पर यही काम जब कोई इंसान करता है तो तुम कहते हो ही इज सक्सेसफुल, लेट्स एडमायर हिम। दुनिया भर के संसाधन इसने अपनी तिजोरी में भर लिए हैं, बाकी सब गरीब अब भूखे मर रहे हैं, अब ये इंसान सफल कहला रहा है। गरीब इसलिए नहीं है कि दुनिया में प्रोडक्शन की कमी है या वेल्थ की कमी है, गरीब इसलिए है क्योंकि कुछ मनहूस लोगों ने नियम कायदों की कमियों का फायदा उठाते हुए ज्यादा से ज्यादा दौलत अपने पास भर ली है, इसलिए दुनिया में गरीबी है। इतने सेलिब्रिटी बन के घूमते हैं, ये कभी भी किसी भी मीडिया पर आए, नियम क्यों नहीं है ये मीडिया पर आए और इनके बगल में इनका कार्बन फुटप्रिंट कितना है ये प्रदर्शित होने लगे, ताकि मुझे पता तो चले कि इस आदमी को इज्जत देनी है कि नहीं देनी है। और जैसे ही आपको दिखाई देगा ना कि जिसको आप पूज रहे हो, चाहे वो क्रिकेटर हो कि पॉलिटिशियन हो कि एंटरटेनर हो कि यूट्यूबर हो कि कोई भी हो दुनिया का, कि जो आपके लिए बहुत बड़ी चीज बना बैठा है, जैसे ही उसके बगल में यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे फ्लैश करता उसका दिखाई देगा कार्बन फुटप्रिंट का फिगर, वैसे आपको समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा दानव वही है। दानव वही है आज का जो पृथ्वी को बर्बाद कर रहा हो। चुनाव में नेताओं से अब लिखवाया जाता है अपने एसेट्स बताओ, चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दें, ये भी लिखवाओ कि तुम्हारा कार्बन फुटप्रिंट कितना है। वोट देने से पहले पता होना चाहिए ना कि ये कितना बड़ा क्लाइमेट क्रिमिनल है जिसको मैं वोट दे रहा हूँ, और इसकी जो पुरानी पॉलिसीज हैं उसमें कहीं भी कोई क्लाइमेट केयर शामिल है, ये सब सार्वजनिक होना चाहिए। और बाकी बातें छोड़ो, तुम कितनी इज्जत के हकदार हो ये मैं तय करूंगा इससे कि तुम्हारा कार्बन फुटप्रिंट कितना बड़ा है। ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि गलत लोगों के हाथ में रुपए पहुंचने से क्या होता है, पृथ्वी को नष्ट करने में उनका क्या रोल होता है। अब मैं आपको अगला वीडियो दिखाऊंगा जिसमें सही लोगों के हाथ में पैसे पहुंचने से क्या होता है। रिसर्च करने लगे, राखी खोलने से पहले हम कई डॉक्टरों से बात की है जिन्हें हम पहले से जान रहे होते हैं, तो उन्होंने कहा कि सर हम जरूर आपका हेल्प करेंगे, आपका सपोर्ट करेंगे। हम उन डॉक्टरों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो इस मुहिम में उन्होंने हमारा हौसला बढ़ाया और हमें एक मोरल सपोर्ट दिया, बहुत इसके लिए धन्यवाद देते हैं। क्योंकि हमने क्या किया था, अभी जस्ट कुछ दिन पहले ही हमने ऐलान किया था कि हम डायग्नोसिस सेंटर, ब्लड बैंक और हॉस्पिटल डालेंगे। अभी जो हम लोग एक्सरे मशीन लेके आए, महज 35 रुपीज, 35 रुपए में एक्सरे करके दे देंगे आप। तो उससे किसको फायदा होगा? कोई बर्तन मांजती है, किसी घर में झाड़ू पोछा कर रही है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई रिक्शे वाला है, कोई सब्जी बेचने वाला मजदूरी कर रहा है, तो किसान है, स्टूडेंट है, इन लोग के पास इतने पैसे नहीं होते हैं, इनके लिए 300-400 बहुत मायने रखते हैं। आप ऐसे नॉर्मल एक्सरे कराने जाएंगे 300-400 रुपए लगेंगे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अमीर अमीर लोग के लिए तो हमेशा से बेहतरीन हॉस्पिटल थे, ये गरीबों के लिए है। तो हम अपने आप को रोक नहीं पाए क्योंकि इसी देश ने हमें सब कुछ दिया है, अब वापस इसी देश को लौटा के चले जाना है। अब ये जो चीजें हैं इसको लेके तो नहीं जा पाएंगे, इसीलिए इसको लौटा के ही जाएंगे। सब कुछ चीजें इसी देश का बनाया हुआ है। अब कैंसर हॉस्पिटल के लिए हमने बोल तो दिए हैं, लेकिन अभी क्या है कि उसमें बहुत वर्क करना है और बेस्ट इस चीज को किया जाएगा। आप सब लोग की दुआएं साथ रहती हैं। एक चीज बस ये कहेंगे कि देखिए हम खुद डॉक्टर नहीं हैं, लेकिन हमने हॉस्पिटल, डायलिसिस, ब्लड जांच और हर डिस्ट्रिक्ट वाइज इसको हम आगे लेके जा रहे हैं। जैसे जैसे होगा हम बहुत फास्ट कोशिश करेंगे पूरी प्रयास करने के लिए। लेकिन आपको क्या लगता है कि हमको ये चीजें करना चाहिए? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? एक बार जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी बातें, आपका कमेंट जब हम इस चीजों को देखेंगे तो आपकी इस चीजों को हमें, मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करेगा। क्या हमें ये चीजें समाज को लौटा देना, ये चीजें ठीक हैं? इसमें और क्या सुझाव हो सकता है? आप लोग बेहतर जानते हैं, आप हर जगह जगह से आप लोग जुड़े हुए हैं, वहाँ किस चीज़ की समस्याएं हैं। जैसे अभी एक मेमोग्राफ मशीन आता है, वो हमने लगवाया है। वहाँ पे किसी महिला को अगर ब्रेस्ट कैंसर है, क्योंकि महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर काफ़ी कॉमन होता है, तो ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ लेता है। कई बार मेमोग्राफी इतनी सटीक होती है कि वो स्टेज 1 से भी पहले डिटेक्ट कर लेता है कि आपको संभावना ज़्यादा है, फिर वो वहाँ से बता देता है कि आप पेट सिटी में जाइए क्या है। तो जब भी हम किसी कैंसर को फर्स्ट स्टेज में पकड़ लेते हैं तो बहुत ही ईजिली उस ब्रेस्ट कैंसर का इलाज हो सकता है। और हमें लगता है कि हम अगर एक माँ को भी बचा लेंगे ना, एक माँ को भी, तो हम एक बच्चे का साया उसके माँ से, माँ बहुत जरूरी होती है। तो आप क्या सोचते हैं इस पे एक बार जरूर बताएंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब सवाल है कि क्लाइमेट चेंज के विषय में आप क्या कर सकते हैं। आप उन सारे सेलिब्रिटीज को डिसलाइक कर सकते हैं जिनका क्लाइमेट चेंज के विषय में बहुत बड़ा रोल है। जो सेलिब्रिटीज आपको अपने चैनल पर अपनी ऐशो आराम की ज़िंदगी को प्रदर्शित करता है, आप उसे डिसलाइक करें।
आपके अंदर किसी को सेलिब्रिटी बनाने का भी पावर है और उसे सेलिब्रिटी से नॉर्मल इंसान बनाने के भी पावर है। केवल लाइक और डिसलाइक के महत्व को समझें।